वाराणसी की गलियां अपनी प्राचीनता और रहस्य के लिए जानी जाती थी। गंगा के किनारे बसी इस नगरी में हर कोने में एक कहानी छुपी थी। दशाश्वमेध घाट के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मृत्यु कोठी भी कहते थे। इस हवेली में 100 साल पहले एक तांत्रिक रहता था जिसने अपनी काली शक्तियों से कई आत्माओं को कैद कर लिया था। हवेली अब खाली थी, लेकिन रात के सन्नाटे में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। स्थानीय लोग उस रास्ते से रात में गुजरने से बचते थे। इसी शहर में गंगा के किनारे एक छोटा सा मोहल्ला था जहां 30 साल का राकेश रहता था। राकेश एक प्राइवेट वैन ड्राइवर था जो अस्पतालों के लिए सामान और कभी कभी मृतकों को उनके गांव पहुंचाने का काम करता था। उसका छोटा भाई 25 साल का दीपक एक बेपरवाह और मजाकिया लड़का था जो राकेश के साथ अक्सर इन यात्राओं में शामिल होता था। दोनों भाइयों की जोड़ी वाराणसी में मशहूर थी, राकेश की गंभीरता और दीपक की हंसी मजाक की वजह से। एक रात जब बारिश की बूंदें वाराणसी की गलियों को भिगो रही थी, राकेश अपने छोटे से घर में सो रहा था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर दीपक का नाम चमक रहा था। राकेश ने घड़ी देखी, रात के 1 बजे। हाँ दीपक, क्या हुआ? राकेश ने नींद में बड़बड़ाते हुए पूछा। भैया जल्दी आ जा, एक लाश को ठिकाने लगाना है। दीपक की आवाज में हल्का मजाक था। पागल है क्या? आधी रात को ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? राकेश झुंझलाया। दीपक हंसने लगा। अरे भैया, लाश को ठिकाने नहीं, डिलीवरी करने का काम मिला है। तू चल ना, मैं अकेले नहीं जा सकता। राकेश ने गहरी सांस ली। दीपक और उसकी वैन के लिए ये काम नया नहीं था। अस्पतालों से उन्हें अक्सर मृतकों को उनके गांव पहुंचाने का काम मिलता था, लेकिन रात का वक्त और बारिश ने राकेश को थोड़ा असहज कर दिया। फिर भी उसने हामी भर दी। ठीक है, मैं आता हूँ। कहाँ मिलना है? 80 घाट के पास, 10 मिनट में, दीपक ने कहा और फोन काट दिया। राकेश जल्दी से तैयार हुआ और अपनी पुरानी नीली वैन लेकर 80 घाट पहुंचा। वहां दीपक पहले से खड़ा था, अपनी लाल जैकेट में, बारिश से भीगता हुआ। राकेश ने वैन रोकी और दीपक फटाक से अंदर कूद गया। अरे भैया, तेरी दुल्हन पीछे लेटी है, दीपक ने मजाक में कहा। राकेश ने गुस्से से उसकी ओर देखा। बस कर दीपक, ये मजाक का वक्त नहीं है, दीपक ने हंसते हुए कहा। अरे सच में, पीछे देख, एक दुल्हन की लाश है, शादी के जोड़े में, अस्पताल में हार्ट अटैक से मर गई। राकेश ने पीछे की खिड़की से झांका। सचमुच एक लड़की की लाश थी जिसने लाल जोड़ा पहना हुआ था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें बंद होने के बावजूद एक अजीब सी उदासी लिए हुई थी। ये हम क्यों ले जा रहे हैं? इसके घर वाले कहाँ हैं? राकेश ने पूछा। दीपक ने वैन स्टार्ट करते हुए कहा। वार्ड बॉय ने बताया, इसके घर वालों का कोई ऊपरी चक्कर है, कोई श्राप की बात थी, इसलिए वो उसे गांव नहीं ले जा सकते। हमें इसका अंतिम संस्कार के लिए गांव ले जाना ही होगा। चंदौली 120 किलोमीटर दूर। राकेश चुप हो गया। वैन गंगा के किनारे किनारे हाईवे की ओर बढ़ने लगी। दीपक ने अपने फोन में पुराने गाने चलाए और किशोर कुमार की आवाज गूंजने लगी, लेकिन राकेश का मन अशांत था। उसे उस लाश की कहानी परेशान कर रही थी। रास्ते का डरावना हाईवे और बारिश तेज हो गई। रात के 2 बज रहे थे और सड़कें सुनसान। दीपक गाने गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहा था, जबकि राकेश खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी वैन का रेडियो खड़खड़ाने लगा और अचानक बंद हो गया। ये क्या हुआ? राकेश ने पूछा। पुराना रेडियो है भैया, खराब हो गया होगा, दीपक ने लापरवाही से कहा। लेकिन तभी राकेश को लगा कि वैन के पीछे से कोई आवाज आई, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ लाश थी, उसी तरह से शांत। दीपक, तुझे कुछ सुनाई दिया? क्या भैया, तू डर रहा है क्या? दीपक ने हंसते हुए कहा। राकेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। कुछ किलोमीटर आगे जाने पर हाईवे के किनारे एक छाया दिखी। एक औरत सफेद साड़ी में लंबे बाल हवा में लहराते हुए वो सड़क के किनारे खड़ी थी, मानो वैन को देख रही हो। दीपक, वो देख, राकेश चिल्लाया। दीपक ने वैन धीमी की और खिड़की से बाहर झांका।
कौन? वहां तो कोई नहीं है भैया। राकेश ने फिर देखा, लेकिन परछाई गायब थी। शायद मेरा वहम हो, उसने बड़बड़ाया। वैन फिर आगे बढ़ी, लेकिन कुछ देर बाद वही परछाई फिर दिखी। इस बार सड़क के बीच उसकी साड़ी बारिश में भीगी हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दीपक रुक। दीपक ने ब्रेक लगाया। क्या हुआ भैया? वो औरत सड़क पर थी, राकेश ने घबराते हुए कहा। कौन औरत? तू पागल तो नहीं हो गया है? दीपक ने मजाक उड़ाया, लेकिन राकेश गंभीर था। उसने वैन से उतरकर चारों ओर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी, बारिश की बूंदों के अलावा कुछ नहीं। वापस वैन में बैठते ही राकेश को फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे ले जाओ। आवाज इतनी ठंडी थी कि उसकी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। उसने दीपक की ओर देखा, जो गाने गुनगुना रहा था। तुझे कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं भैया, तू ज्यादा सोच रहा है, चल चाय पीते हैं, दीपक ने कहा और वैन को एक ढाबे के पास रोक लिया। दोनों ढाबे पर चाय पी रहे थे, तभी 3 किन्नर वहां आए। राकेश और दीपक को लगा कि वो पैसे मांगने आए हैं, लेकिन एक किन्नर ने कहा, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम तुम्हें पैसे देंगे उस दुल्हन के जोड़े के बदले। राकेश और दीपक चौंक गए। किन्नरों ने एक बैग खोला जिसमें सोने चांदी के गहने चमक रहे थे। ये लो और हमें वो जोड़ा दे दो। राकेश गुस्से से भड़क उठा। तुम लोग पागल हो क्या? वो बेचारी मर गई है और तुम उसकी आखिरी निशानी छीनना चाहते हो? किन्नरों ने बैग उठाया और चले गए, लेकिन जाते जाते एक ने कहा, आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, सावधान रहना। उनकी बात सुनकर दीपक हंस पड़ा, लेकिन राकेश का मन और बेचैन हो गया। वो वापस वैन में बैठे और इस बार राकेश ने ड्राइविंग शुरू की, लेकिन कुछ ही देर बाद गूगल मैप अजीब व्यवहार करने लगा। रास्ता बार बार बदल रहा था और अचानक मैप ने उनकी लोकेशन किसी दूसरी सिटी में दिखानी शुरू कर दी। ये क्या हो रहा है? राकेश ने घबराते हुए कहा। शायद सिग्नल की दिक्कत है, दीपक ने कहा। तभी वैन के सामने एक छोटी सी लड़की दिखी। वो बारिश में भीगी हुई थी और सड़क पर अकेली खड़ी थी। राकेश ने वैन रोकी और खिड़की से पूछा, बेटी तू क्या कर रही है? चंदौली का रास्ता कौन सा है? लड़की ने जवाब देने के बजाय सवाल किया। आप चंदौली में किसके घर जाना चाहते हैं? काशी कोठी, दीपक ने अस्पताल के कागज देखकर कहा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, वो रास्ता तो मुश्किल है, मैं आपके साथ चलती हूँ, मैं वहीं पास में रहती हूँ। राकेश को कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन दीपक ने लड़की को वैन में बैठा लिया। वो रास्ता बताने लगी, एक मोड़, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आखिरकार वैन एक पुरानी जज्जर कोठी के सामने रुकी। राकेश ने वैन रोकी और बाहर उतरा। तभी कोठी के गेट से 2 लंबे डरावने लोग बाहर आए। उनके चेहरे पीले थे और आंखें गहरे गड्ढों जैसी। इससे पहले कि राकेश कुछ कह पाता, एक ने दीपक की छाती पर जोरदार लात मारी। दीपक हवा में उछलकर दूर गिरा। राकेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन दूसरी लात उसे लगी और वो भी जमीन पर गिर गया। उन दोनों ने वैन से लाश निकाली। फिर राकेश और दीपक के सामने उन्होंने लाश के कान में कुछ फुसफुसाया। अचानक लाश चीखी और एक ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। राकेश और दीपक सन्न रह गए। सिर को लेकर दोनों कोठी में चले गए, लेकिन बिना सिर की लाश गोल गोल घूमने लगी। फिर अचानक दौड़कर जंगल में गायब हो गई। राकेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो जमीन पर पड़ा था। दीपक पास ही बेहोश था। राकेश ने उसे उठाया और वैन में डाला। उसने कोठी की ओर देखा, लेकिन वहां कोठी नहीं थी, बस एक पुराना पेड़ था जिस पर 2 कंकाल लटक रहे थे। राकेश ने वैन भगाई और किसी तरह वाराणसी लौट आया, लेकिन जब दीपक को होश आया तो वो पागल हो चुका था। वो बार बार बड़बड़ाता, वो सिर, वो कोठी। राकेश उसे अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। राकेश ने उस रात की घटना को किसी को नहीं बताया। वो आज भी दहशत को महसूस करता है। कुछ महीनों बाद उसने 80 घाट पर एक बूढ़े साधु से मुलाकात की। साधु ने बताया कि मृत्यु कोठी में एक तांत्रिक की आत्मा कैद थी,
जो हर 12 साल में जागती थी, वो दुल्हनों को अपने साथ ले जाती थी ताकि उसकी अधूरी रस्म पूरी हो सके। राकेश ने उस रात की यादों को दबाने की कोशिश की, लेकिन हर बारिश में उसे लगता कि कोई उसकी वैन के पीछे फुसफुसा रहा है। तो दोस्तों, ये थी राकेश की कहानी। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।